हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे टॉपर्स की वो स्ट्रेटेजी जो आपको जीरो से हीरो बना देगी, यानी कि आपकी तैयारी को यहां से वहां ले जाएगी। हमें पता है भाई, सीयूईटी एग्जाम के बाद ही अच्छा कॉलेज मिलेगा। अच्छा कॉलेज अगर हमें चाहिए तो हमें वो सीयूईटी का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। पर वो सीयूईटी एग्जाम क्रैक करने के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, हमें पता है कि जो कट ऑफ है ना, वो हमें बीट करनी पड़ेगी या फिर उसके क्लोज तो हमें जाना ही पड़ेगा। अगर हमें वहां जाना है तो हमें एक बढ़िया स्ट्रेटेजी की जरूरत है, और वो स्ट्रेटेजी हमें कौन बताएगा? टॉपर से बढ़िया। हर एग्जाम में कोई ना कोई टॉपर होता है, चाहे वो स्कूल के हों, बोर्ड के हों, एंट्रेंस एग्जाम के हों, नीट, जेई या तो सीयूईटी। एक ऐसी स्ट्रेटेजी हर कोई फॉलो करता है जो उनको एग्जाम में एज करवाती है और उनको थोड़ी एज प्रोवाइड कराती है ना। तो आज हम उसी स्ट्रेटेजी की बात करेंगे जो आप फॉलो करेंगे तो दोस्तों आपका इस बार बढ़िया नंबर से सीयूईटी क्रैक हो जाएगा। और यही चाह रहे तो करें शुरू। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहली बात, सीयूईटी 2025 का जो पेपर है, हमें पता है भी 8 मई से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि ऑलमोस्ट सवा महीना, 1 महीने से थोड़ा सा ज्यादा या 1 महीने ज्यादा, तो इतना पड़ा है। तो क्या अभी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, अगर आपको ये बातें पता होंगी। तो क्या है वो बातें, चलिए देखते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न मतलब हमें पता है अभी 3 चीजें पूछी जाएंगी। क्या? पहला, लैंग्वेज। पहला हमसे पूछा जाएगा लैंग्वेज। लैंग्वेज मोस्टली इंग्लिश और हिंदी लोग चूज करते हैं। आपकी जो है सुटेबल, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप वो चूज कर लेना। दूसरा है डोमेन। दूसरा क्या है? डोमेन है। डोमेन क्या है? ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपने 12th में पढ़े थे, मोस्टली वही सब्जेक्ट्स हैं। पर कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो डोमेन आपने 12th में पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, वो भी कंसिडर कर रही है। कुछ ऐसी है जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या बोला है कि भाई हम तो डोमेन वही कंसिडर करेंगे जो आपने 12th में पढ़ा था। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा ये मानना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि हमारा ये मानना है कि भाई बच्चा उसी सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर कर सकता है जो उसने 12th में पढ़े हो। बात तो सही है कि भाई 11 12 2 साल पढ़ के आया तो वो अच्छा स्कोर उसी में कर पाए। तो आपको डोमेन वो चूज करने हैं जो आपने 12th में पढ़े हैं। और कौन से, किस किस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से डोमेन चाहिए, वो हम ढंग से वीडियो बनाई थी, वरना सब सारे कॉलेजेस की कौन कौन से डोमेन, कौन से कोर्सेज में कौन कौन से हमें डोमेन सिलेक्ट करने हैं, वो हम बात कर चुके हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें सबकी दिल की धड़कन हो जाती है तेज, वो है हमारा गेट के जीएडी। जीएडी क्या है? जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें हमसे वही पूछा जाता है, इजी है पर थोड़ी सी दिक्कत है। क्या? जीके, जीएस और करंट अफेयर पूछ जाएंगे। रीजनिंग एंड एप्टी पूछा जाएगा। मैथ्स पूछी जाएगी। मैथ्स कौन सी है सर? ये इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और पैथर है क्या? नहीं, वो नहीं है। ये है आपकी 10 से पहले वाली मैथ्स। प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये इस तरह के क्वेश्चंस जो आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं, बस आपको रिवीजन की जरूरत है, वो आपसे पूछा जाएगा जीएटी में। और कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जो ना आपका लैंग्वेज मांग रही है, ना आपका डोमेन मांग रही है, वो बोल रही हैं जीएटी में भाई तेरा क्या स्कोर आया है, वो हमें वो बता दे, हम उस बेस पे आपका सिलेक्शन ले लेंगे। जितना अच्छा स्कोर होगा उसी बढ़िया, उसी हिसाब से आपको बोर्ड्स भी हम एलोकेट कर देंगे। और जीएटी तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, अना इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये एक क्या है? हमारा एग्जाम का पैटर्न है। ठीक, 8 में से हमारा एग्जाम हो जाएगा शुरू। सब्जेक्ट्स क्या हैं? लैंग्वेज, डोमेन, 3 जीएटी। ठीक, डोमेन के हमारे बात कर ली, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। हर खिलाड़ी को पता होना चाहिए कि भाई उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। जैसे उसेन बोल्ट को पता था भाई मैं सिर्फ 10 सेकंड ही भाग सकता हूँ, उसमें मुझसे 100 मीटर भगा लो, और वो उतना ही भागा। हमने भाग मिलकर भाग देखिया, वो कह रहा अरे 1 चक्कर मारना है, मैं तो 10 मारूंगा। फिर कोच क्या कहता है, भाई 10 का चक्कर का जितनी स्ट्रेंथ है तेरी, वो एक ही चक्कर में लगानी है, बस एक ही चक्कर मारना है। तो हमें पता होना चाहिए भाई हमारी क्या स्ट्रेंथ है। क्या मैं लंबी रेस से घोड़ा हूँ, क्या मैं छोटी रेस से घोड़ा हूँ? हमें लंबी छोटी रेस पता होनी चाहिए। और हमें क्या पता होना चाहिए? क्या मेरा अभ्यास अच्छा है, क्या मेरी लैंग्वेज अच्छी है,
या मैं बढ़िया अपने डोमेन्स में हूँ। डोमेन्स का कैसे पता चलेगा? किस तरह के आपके 12th के बोर्ड एग्जाम से। अगर आपने 12th में मान लो अच्छा स्कोर किया मैथ्स में, तो यानी कि आपकी मैथ्स अच्छी है। अगर आपने बिजनेस स्टडीज में करा तो हाँ है, बिजनेस स्टडीज मेरा अच्छा है। ठीक, आपने फिजिक्स लिया था, केमिस्ट्री लिया था, फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा गया, मेरा मैथ अच्छा नहीं गया, तो मैथ वीक है। तो हमें क्या करना है? हमें एक टेबल बनाना है स्ट्रेंथ और वीकनेस का। उसमें हम लिखते जाएंगे भाई ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारी वीकनेस है। स्ट्रेंथ आपकी मोस्टली मेरे को लगता है वो डोमेन ही होगी कि आपने डोमेन अभी अभी 11 12 के पेपर दिए थे, 11 दिया, 12 के बोर्ड एग्जाम में जी जान आगे मेहनत करी, तो 12 ही होगा। वीकनेस में मोस्टली मुझे लगता है जीएटी होगा और लैंग्वेज होगा। ठीक, और अगर आपकी कोई मैथ्स वगैरह अगर आती है वीकनेस में तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के ऊपर। अब कैसे हैंडल करें स्ट्रेंथ और वीकनेस को? दोस्तों देखो, स्ट्रेंथ जो है ना, अगर आप उसके ऊपर मेहनत करना छोड़ दोगे तो वो भी थोड़े धीरे धीरे बॉर्डर लाइन पर आ जाएगी स्ट्रेंथ और वीकनेस के। तो हम क्या करें कि हमारी स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ वाली रहे और हम वीकनेस को भी कम से कम बॉर्डर लाइन पे से इधर लाकर स्ट्रेंथ के कॉर्नर में ले आए। कैसे करें दोस्तों? आपको क्या टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है। अगर आपकी स्ट्रेंथ है उसको आप अगर दिन में 2 घंटे देंगे रिवीजन में, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। मोर देन सफिशिएंट है कि भाई पहले पढ़ा हुआ है, पूरे साल पढ़ा था 12th में, और अब क्या है, अब बस मुझे रिवीजन मारना है। अभी बोर्ड का एग्जाम दिया था मैंने जी जान ला के। ठीक, अब दोस्तों यहाँ ना कई बच्चे हैं कि वो कह रहे हैं 12th का बोर्ड का एग्जाम दिया है, मैं तो बहुत थक गया हूँ, अब मैं क्या करूँगा। देखो मेरा एक टीचर था, उन्होंने क्या बोले थे टीचर ने, उन्होंने बोला था कि बेटा डोंट रेस्ट इन बिटवीन, रेस्ट इन द एंड। अब भी प्रोसेस चल रहा है, अभी बीच में रेस्ट नहीं करना। जब ये सारा 12th के बाद सीयूटी का पेपर खत्म हो जाए तब हम रेस्ट करेंगे, तब हम मौज मारेंगे, हम मूवीज देखेंगे, हम पार्टीज करेंगे, हम घूमेंगे फिरेंगे, पार्टी करेंगे, पहाड़ों पे चढ़ेंगे, हम ऋषिकेश में बंजी जंपिंग करेंगे। पर अभी वो टाइम नहीं है। दिस इज द शो टाइम। अगर आप इस बात को मानते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, मेरे लिए मत लिखो, अपने लिखो ताकि आपको मोटिवेशन आए। आई विल रेस्ट इन द एंड। ठीक है ना? अभी प्रोसेस में मैं बिल्कुल रेस्ट नहीं करने वाला, मैं जी जान लगाने के बिल्कुल तैयार हूं, मैं रेडी हूं, आई एम रेडी टू गो। अगर आप ये बात मानते हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना अपने आप को मैनिफेस्ट करने के लिए, ताकि वो आपके सराउंडिंग में, आपके यूनिवर्स में जाए और आपको मोटिवेट करे अंदर से, ताकि आप दिन रात मेहनत करके इस बार सीयूटी को क्रैक कर लो और बहुत अच्छे मार्क्स से। ठीक, ये होगी स्ट्रेंथ और वीकनेस बारे। कट ऑफ के ऊपर डिटेल वीडियो मैंने बनाई थी। ठीक, क्या कट ऑफ हर कॉलेज की जाती है, हर कोर्स की कितनी कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर और इस साल कितनी कट ऑफ जाएगी। अगर वो वीडियो अगर नहीं दिखी तो प्लीज देखना, क्यों आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है इस साल। कट ऑफ से क्या मतलब है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए कि भाई रेस जो है वो कितनी बड़ी है। अगर मान लो लास्ट कट ऑफ 200 गई थी तो आपको पता है भाई 200 ही भागना है, 200 से 210 या 220, इतना ही भागूंगा। अगर कट ऑफ देती 800 तो आपको पता है भाई 800 भागना है, कम से कम 800 या 810 या 820, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाने वाली। और इस बार के पैटर्न में भी थोड़ा चेंजेस हो गए हैं। क्या हो गए सर चेंजेस ये हो गए कि इस बार सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। पिछली बार क्या था, 50 मिनट जो चालित आते हैं बेटा वो अटेम्प्ट करिए। 10 का ऑप्शन होता था। मान लो टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क हमें आता नहीं, हमें प्रॉफिट लॉस परसेंटेज आता है, तो हम टाइम एंड डिस्टेंस के सारे क्वेश्चन छोड़ जाते थे कि आता नहीं, एग्जाम में आएगा, ऑप्शन होंगे कि 10 क्वेश्चन छोड़ सकता हूं मैं, तो मैं वह छोड़ दूंगा। इस बार नहीं, सब कुछ करके जाना है। ठीक, और क्या है, एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, एक हर गलत क्वेश्चन पर आपका -1 हो जाएगा। तो सर एक गलत क्वेश्चन हुआ तो -1 हो गया ना, मैं कह रहा हूं आपके -1 नहीं, 5 तो ये ले और एक ये गया, आपका होता है सीधा सीधा -6। हर एक नंबर पर हजारों कैंडिडेट है, हजारों। कटम उठाओगे ना, पिछले साल की यूपीएससी की उठा लो, एसएससी कोई कटम उठा लो, 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 22 आ गया, तो 22 22 22 22 22। अगर मान लो 6 में कटोगे तो जो लिस्ट है ना उससे तो बाहर। क्या हम बाहर जाना अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं। और एक और मम मैं आपको कोड दूं, आप मेरे बहुत क्लोज हो, मुझे पता है आप, मैं बहुत प्यार करता हूं उनसे, मैं चाहता हूं कि इस बार बढ़िया बॉलिंग हो जाए, पर मैं तुम्हें सच्चाई नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा। ठीक, सच्चाई दोस्तों बहुत
थोड़ी कड़वी है पर क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में दोस्तों सारे कोर्सेज की अच्छे से अच्छा बेकार से बेकार कोर्स का भी मिला लो तो 80,000 सीट्स होती है। फॉर्म भरे गए हैं इस साल 14 लाख, यानी कि 13,20,000 बच्चे ऐसे हैं, चाहे वो कितनी मेहनत कर लें 80 तो 80,000 है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं देगा। वो कहीं और जाएंगे, BHU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, वो भी अच्छी है, पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सपना उनका टूट जाएगा। मैं नहीं चाहता आपका टूटे, आपका वो सपना टूटे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मैनिफेस्ट करें कि हाँ मेरा इस बार बढ़िया कॉलेज में एडमिशन हो गया है, मैं बहुत मस्ती मारने वाला हूँ, 3 साल बढ़िया मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट हो रही है, मेरे बढ़िया ग्रुप सर्कल है, मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, बहुत मजे कर रहा हूँ और मैं बहुत अच्छी पढ़ाई भी कर रहा हूँ और बढ़िया प्लेसमेंट भी ले जा रहा हूँ। ये मैनिफेस्ट करना है ना, तो आपको लिखना होगा नीचे क्या, आई विल वेस्ट इन द एंड, ठीक है, नॉट इन बिटवीन। बिटवीन में क्या है, रास्ते में रुक क्या क्यों कर रहा है। मान लो यार बहुत, मैं मान रहा हूँ कि भाई बहुत थकान हो चुकी है, 12th के बोर्ड एग्जाम दिए, थक जाऊँ, मैं जल रहा हूँ, मुझे रेस्ट चाहिए। अरे जब आग लगी हुई है, जल रहा है, तब जलते हुए अंगारों पे जो रोड देख रहा है पार करके वहां लेता ना, जब बिल्कुल बींदी हो जाएगी, बढ़िया सनसेट होगा, बढ़िया समुद्र सामने होगा, आराम से रेस्ट करूंगा, बीच में अंगारों पे लेता क्यों है ना। तो दोस्तों ये कुछ बात थी टॉपर्स की स्ट्रेटेजी, वो लगे हुए हैं, आपको भी मिस आउट नहीं करना। अगर वीडियो आई पसंद तो क्या करना है सर, और बता दो सर कौन कौन से टॉपिक से कितना कितना पढ़ो, उसकी वीडियो नहीं चाहिए तो उसके लिए क्या करना है, जुड़ना है, चाहे से चैनल जुड़ने के लिए क्या करना है, लाल बटन सब्सक्राइब का उसको दबाइए ताकि आप ऑफिशियल मेंबर बन जाए तेज फैमिली के, और अपनी तैयारी को धीरे से तेज कर पाए। अगली वीडियो में आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक खूब मजा आगे पढ़ो, ख्याल रखो, मौसम बदल रहा है, बीमार होने का टाइम नहीं है अपने पास, टेक केयर, ख्याल रखो।